स्वागत है आपका तार्किक अभियोगिता के आज के इस अंक में। बच्चों, आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे वर्गीकरण से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो बच्चों, वर्गीकरण प्रश्नों में दो टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे, जिसमें पहला प्रकार होगा कि आपको प्रश्न में 4 विकल्प दिए होंगे और प्रश्न में 4 शब्द दिए होंगे, उनसे संबंधित विकल्प आपको ढूंढना होगा। यानी जो 4 शब्द आपको दिए जाएंगे, उन 4 शब्दों के गुणधर्म आपस में किसी न किसी प्रकार से समान होंगे और उसी प्रकार के गुणधर्म वाला एक शब्द आपको विकल्प में होगा, जिसे ढूंढ करके आपको निकालना होगा। और दूसरे प्रकार का प्रश्न ऐसा होगा जिसमें आपको ऑड वन आउट ढूंढना पड़ेगा। यानी 4 शब्द आपको दिए जाएंगे, जिनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से किसी गुणधर्म से समान होंगे और जो चौथा शब्द होगा वो सबसे अलग होगा, जिसे आपको ढूंढ करके निकालना है। और वही चौथा शब्द क्या होगा, उसका आंसर होगा। तो आइए हम देखते हैं इन प्रकार के प्रश्नों को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे और क्या ट्रिक उसमें अपनाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, टाइप 1 में हम आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण जो है वस्तु से संबंधित टाइप के लिए है कि आपको यहाँ 4 नाम दिख रहे हैं जो किसी न किसी प्रकार से वस्तुओं से संबंधित हैं और 4 विकल्प हैं, जिनमें से कोई एक विकल्प ही इनके गुणधर्म से संबंधित होगा, वही हमें ढूंढना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं पेन दिया हुआ है, पेंसिल दिया है, स्केल है और कागज़ है। तो यह सभी वस्तुएं उन वस्तुओं के नाम हैं जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित होती हैं। तो इनमें आप विकल्प में देखें, पहला है पुस्तक, दूसरा पेन, कुर्सी और मेज़। तो पेन, कुर्सी और मेज़ ये पढ़ाई लिखाई से संबंधित नहीं है, बल्कि पुस्तक जो है पढ़ाई लिखाई से संबंधित विकल्प है। तो यह विकल्प ही यहाँ सबसे उपयुक्त होगा, इसे ही आप चुनेंगे। दूसरा उदाहरण हम ले रहे हैं फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी और वॉलीबॉल। तो ये जो है आपके खेल के नाम हैं, किसी न किसी खेल के नाम हैं और यहाँ आपको 4 विकल्प दिए हैं। पहला है बैट, बॉल, फिर तीसरा है बैडमिंटन, चौथा है पैड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, ये है क्या, ये किसी न किसी खेल के नाम हैं। तो यहाँ भी आपको एक ऐसा विकल्प ढूंढना होगा जो खेल का ही नाम होगा। तो आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, यह बैडमिंटन जो है खेल का नाम है और ये सभी चीज़ें खेल में उपयोग होती हैं, लेकिन खेल के नाम नहीं हैं। तो यहाँ सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा, सी होगा, बैडमिंटन। तो बच्चों, ये आपने देखा वस्तुओं से संबंधित किस प्रकार से हमें बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं वर्गीकरण से संबंधित। तो आइए हम टाइप 2 पर चर्चा करते हैं। बच्चों, वर्गीकरण में टाइप 2 जो हम ले रहे हैं वह है अंकों से संबंधित। तो अंक बच्चों आप जानते हैं कई प्रकार के होते हैं। कुछ अंक सम संख्याएँ होती हैं, कुछ विषम संख्याएँ होती हैं, कुछ संख्याएँ पूर्ण वर्ग संख्याएँ होती हैं, कुछ पूर्ण घन संख्याएँ होती हैं। तो इस प्रकार से किसी न किसी प्रकार से ये संख्याएँ आपस में एक दूसरे से समान गुणधर्म रखती हैं। तो हमें इन प्रश्नों में ऐसे ही संख्याओं को ढूंढना होगा जो 4 दिए गए संख्याओं के समान ही गुणधर्म रखती होंगी। तो आइए उदाहरण द्वारा समझते हैं इसे। तो हमने पहला उदाहरण लिया है, ये आपको दिख रहा है 144, 121, 100 और 81। तो आपने क्लास 8 में वर्ग पढ़ा होगा, वर्ग और वर्गमूल। तो यहाँ आपको जो भी संख्याएं लिखी दिख रही हैं, ये किसी न किसी संख्याओं का वर्ग हैं। जैसे कि आपका 144 जो होता है ये 12 का स्क्वायर होता है, 121 जो होता है ये 11 का स्क्वायर होता है, 100 जो होता है यह 10 का स्क्वायर है और 81 जो है यह 9 का स्क्वायर है। तो इस तरह से आपको इन विकल्प में ढूंढना है कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो किसी न किसी प्राकृतिक संख्या का पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 64 जो है ये 8 का वर्ग होता है, 64, और यह किसी का वर्ग नहीं है, यह भी किसी का वर्ग नहीं है और यह भी किसी का वर्ग नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा, यही होगा 64। ठीक है। तो अन्य प्रश्नों में कैसे प्रश्न आ सकते हैं, जैसे उदाहरण 2 हम ले रहे हैं 27, 18, 33, 21। इनमें कुछ एक खास बात होगी, जो खास बात हमें इन संख्याओं में ढूंढनी है। तो यहाँ आपको विकल्प में दिए गए हैं 35, 30, 65, 13। तो सबसे पहला काम क्या है कि इन संख्याओं को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और उनमें क्या एक समान गुण है वह आप ढूंढेंगे। तो इन्हें ध्यान से देखने पर यह पता चल रहा है कि 27
18, 33, 21। यह सभी क्या हैं? 3 के गुणज हैं, क्योंकि 27 को आप लिखते हैं 3 इंटू 9, 18 को आप लिखते हैं 3 इंटू 6, 33 को 3 इंटू 11 और 21 को 3 इंटू 7। यानी कि यह सभी संख्याएं जो हैं 3 से पूर्णतया विभाज्य संख्याएं हैं। तो आपको विकल्प में एक ऐसी ही संख्या ढूंढनी है जो कि 3 से पूर्णतया विभाज्य होगी या 3 का गुणक होगी। तो यहाँ आपको 35 जो है 3 का गुणक नहीं है, 30 3 का गुणक है, ये नहीं है और ये नहीं है। तो सबसे उपयुक्त विकल्प क्या हुआ? बी, जो कि सही विकल्प है। आइए बच्चों हम टाइप 3 पर चलते हैं और देखते हैं वह क्या है। बच्चों टाइप 3 में हमने एक ऐसा वर्गीकरण लिया है जिसमें आपको कुछ राज्यों की राजधानियाँ या फिर कुछ राज्यों के नाम दिए होंगे या फिर कुछ प्रसिद्ध स्थानों के नाम दिए होंगे, और विकल्प में ही अगर आपको ऊपर 4 राज्यों के नाम दिए हैं तो विकल्प में 4 में से कोई एक राज्य का नाम होगा, और इसी प्रकार से अगर 4 राजधानियों के नाम दिए गए हैं तो विकल्प में 4 में से कोई एक राजधानी होगी या फिर कोई एक प्रसिद्ध स्थान होगा जिसे आपको ढूंढ करके निकालना है। तो आइए उदाहरण द्वारा हम समझते हैं। तो पहला उदाहरण हमने लिया है जो है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, और विकल्प में आपको दिए गए हैं तेलंगाना, लखनऊ, देहरादून और कोलकाता। तो बच्चों ये आप देख रहे हैं मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, ये क्या है? राज्यों के नाम हैं। और यहाँ पे आपको राज्य कौन सा दिख रहा है? तेलंगाना। तो तेलंगाना ही एक ऐसा राज्य है, बाकी सब क्या है? ये राजधानियाँ हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। और ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से, अगर आपको राज्य और राजधानियाँ याद हैं तो बिल्कुल आसानी से आप इन्हें कर लेंगे। दूसरा उदाहरण हमने लिया है जिसमें है शिमला, रांची, भोपाल और मुंबई। विकल्प में दिए गए हैं नैनीताल, दिसपुर, बुलंदशहर और गाज़ियाबाद। तो यहाँ आपको जो 4 नाम दिख रहे हैं, शिमला, रांची, भोपाल, मुंबई, यह क्या है? किसी न किसी राज्य की राजधानियाँ हैं। और यहाँ पे राजधानी कौन सी है? दिसपुर। दिसपुर जो है राजधानी है, बाकी सब क्या है? राज्य हैं या फिर किसी प्रदेश के नाम है, देश के नाम है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से इन चारों से मिलता हुआ विकल्प कौन सा है? दिसपुर। तो वर्गीकरण के इन प्रश्नों को आप इन 3 प्रकारों से समझेंगे और स्वयं से करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।